मेरी बातों को ध्यान से समझिए। आप देखिए, इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द, चाहे वो लिखे हुए शब्द हो या फिर जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द ऐसा हथियार है जिनको अगर सही तरीके से सही समय पर और सही तरीके से सही इंसान पर यूज करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तो तीर तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव को भर देते हैं तो कई बार घाव दे भी जाते हैं। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कॉन्वर्सेशन के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें अपनी बातों से, या कह लो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिनको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि तीर में किस पे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले आधा। ऊपर वाले 2 हाथ और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप काम करके अप्रोग करें, न कि बोल के। ऊपर वाले ने आपको 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिए हैं क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में चुप रहें और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते रहे। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारी उठा सके। चलो अब चालाकी से बात करना सीखते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनना। नंबर 1, अगले बंदे से कनेक्ट हो। दुनिया में क्या होता है, यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब वो कहीं पर बात कर रहे होते हैं तो हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है सुनने से। भागवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन ही विलाप करते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। वो चाहते थे कि यदि हमें भागवत गीता पर ज्ञान देना है, अर्जुन को सुनाना है, समझाना है, तो पहले मुझे अर्जुन के मन की बात सुननी होगी, समझनी होगी, क्योंकि किसी बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनाना बहुत जरूरी है। आप सुनिए कि अगला बांदा उस मूड में है क्या, जिस तरह की बात आप उससे करना चाह रहे हो या करने वाले हो, तो पहले पता करो कि वो कहीं बहुत बड़े दुख से तो नहीं गुजर रहा है और आप उसको शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनाना सीखिए। नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखें। लोगों को अपने साथ अच्छा फील करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अगर आप उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ाई करते टाइम कहीं ऐसा ना हो कि अगले बंदे को कहीं ऐसा लगे कि आप उसका मजाक कर रहे हो या जबरदस्ती की बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जैसे मान लो अगले बंदे ने ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है और आपने उससे बोल दिया कि भाई वाह क्या मस्त जैकेट पहन रखा है। आपने तो हो सकता है वो उतना इंटरेस्ट न हो जितना ये सुनने पे होता कि भाई आज तू बहुत जम रहा, भाई क्या बात है, क्या इरादा है तेरा। देखो, पहले वाक्य में अपनी जैकेट का जिक्र किया, लेकिन दूसरे वाक्य में आपने उस इंसान का खुद का जिक्र किया जिससे उसको और ज्यादा अच्छा फील हो। तो पहले उनका दिल जीतो और फिर अपना काम निकलवाएं। उनको पहले वो दीजिए जो उनको चाहिए, फिर वो आपको अपने आप वो देंगे जो आपको चाहिए। इससे बेहतर और कोई जेन्युइन तरीका नहीं हो सकता किसी को अपनी तरफ कन्वेंशन करने का। इंटेलिजेंट बनिए, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना। तो अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले बंदे तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, आपने कई लोगों को देखा होगा जब उनको कुछ बोलना होता है या कुछ बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर ज्यादा घुमाते हैं, सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप में ये हुनर होना चाहिए कि आप मिनिमम वर्ड्स के अंदर वो बात बता पाओ जो आपको बतानी है। यही इंटेलिजेंट है, क्योंकि आज के समय में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने अपने काम में अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं
और आप खुद भी अपना टाइम खराब क्यों करोगे जब काम की बात 1 मिनट में बोली जा सकती है। जितना ज्यादा आप बोलोगे आपके शब्दों की कीमत उतनी ही कम हो जाएगी। किसी केमिकल में जितना पानी मिलाओगे न वो उतना ही डाइल्यूट और कम असरदार होता चला जाता है। इसलिए आप अपने शब्दों को डाइल्यूट मत कीजिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए। लोग आपको बहुत पसंद। 4 अपना बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोल रहे हो उसको क्लियर बोलो। कई लोगों को देखा होगा कि एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं और किसी किसी को तो आवाज सुनाई भी नहीं देती है और कोई ऐसे बोलेगा उनका शब्द ही समझ में नहीं आया। तो स्पष्ट बोलिए और आपको उतने ही वॉल्यूम में बोलना है जितने में आपके विचार हो। अपने शब्दों में, अपने विचारों में इमोशंस डालने की कोशिश करें। जब आप बात कर रहे हो तो आपको अपने वॉल्यूम को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता किसी मुद्दे पर, तो उसको उसी तरीके से बोलिए। अगर अगला बांदा अच्छे मूड में है तो आप भी अच्छे मूड से बात कीजिए। अगर अगला बांदा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो थोड़ा सा रुककर बोलिए, पहले उसकी प्रॉब्लम सुनिए, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाइए। भला अगर आप किसी का दर्द बैठोगे तो क्या सेंस होती है? जिसके पास फीलिंग होती है, जिसके पास दिल होता है। 5 सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो सुबह ऑफिस जाते टाइम बिना किसी पार्टी के, बिना किसी अवसर पर, बिना किसी बर्थडे पर पूरे स्टाफ के लिए एक एक चॉकलेट और एक एक समोसा लेते जाओ। कभी कभी ऐसा कर सकते हो जब वो आपको पूछे भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, तो सीधा उनको जवाब दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप जैसे लोगों के साथ में काम करता हूँ और मैं इसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जलने वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और समोसा देखकर तो बस आप सरप्राइज देना सीखिए बिना अपना स्वार्थ देखे। बस किसी की हेल्प कर दीजिए। जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो तो बच्चों से सीख लीजिए। जब उनको चॉकलेट चाहिए होती है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा लो, फौरन आपका काम हो जाए। अब यहाँ पर सीखने वाली बात है कि आपको बच्चों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बदलना सीखना होगा। जय हिंद।